वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। तो आज हम बच्चों हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में से यह कविता देखने वाले हैं जिसका नाम है बाग आया उस रात। हमारा जो 14वां पाठ है उसका नाम है बाग आया उस रात। यह एक कविता है। तो इस कविता में दो बच्चों की अभिव्यक्ति दिखाई गई है बाग को लेकर, यानी जो दो बच्चे इस कविता में बताए गए हैं वह बाग के बारे में अपने पिता को आगाह करते हैं, बाग के बारे में अपने पिता को बताते हैं। तो चलिए ये बच्चे क्या बताते हैं हम इस कविता से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है बाग आया उस रात। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाग आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाग फिर से आ जाए। हाँ, वही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज। बाग उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके दो बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाग या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाग कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। तो देखिए बच्चों, इस कविता में दो बच्चे बताए गए हैं जो अपने पिता को बाग के बारे में बता रहे हैं। यह कविता के कवि है नागार्जुन जी। तो यह बच्चे किस प्रकार से बता रहे हैं अपने पिता को, अभी हम देखेंगे फिर से। अभी फिर से आपको मेरे पीछे एक बार यह कविता दोहरानी है, इसके बाद हम इसका अर्थ देखेंगे। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। आप पढ़ रहे हैं ना मेरे पीछे? हाँ, ध्यान से हर एक शब्द के ऊपर आपको उंगली रखकर मेरे पीछे दोहराना है। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। यानी कि देखिए, जो पहला बच्चा है वह बता रहा है अपने बाबा को कि बाग इधर से निकलता है और उधर चला जाता है। अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर वह बाग के बारे में बता रहा है। हाँ बाबा, बाग आया उस रात। आपको मेरे पीछे दोहराना है कविता की पंक्तियाँ। हाँ बाबा, बाग आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाग फिर से आ जाए। तो देखिए, ये जो पहला बच्चा है वह अपने पिता को बता रहा है कि बाबा उस रात बाग आया था, तो आप घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, न जाने बाग कब फिर से वापस आ जाए। वो आगे कहता है, हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज। मेरे पीछे आपको एक कविता की पंक्तियाँ फिर से दोहरानी है। हाँ, वही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज। देखिए बच्चा क्या कहता है अपने बाबा से कि बाबा, ये वही बाग है जो झरने के पास रहता है, जहाँ पर हम एक दिन गए थे और वहाँ पर हमने देखा था बाघ को।
तो ये वही झरने वाला बाघ है, यानी कि झरने के पास रहता है ना, ये वही बाघ है जो उस रात आया था। और हम एक दिन जब गए थे झरने के वहाँ, तब हमने इसे वहाँ पर देखा भी था। तो इस तरह वह अपने पिता को बाघ के बारे में बता रहा है। बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं। मेरे पीछे फिर से आपको ये पंक्तियाँ दोहरानी है। बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। तो देखिए बच्चा जो है वह बाघ के बारे में अपने पिता को क्या बता रहा है कि ये वही बाघ है जो झरने के पास रहता है, हमने उसे वहाँ पर एक बार देखा था और ये बाघ जो है वह झरने के पास ही रहता है। और बाबा इस बाघ के 2 बच्चे हैं। और बाघिन जो है, बाघिन बाघ और इनके 2 बच्चे झरने के पास ही रहते हैं। लेकिन बाघ क्या करता है? बाघ या तो सोता रहता है दिन भर या फिर बच्चों से खेलता रहता है। लेकिन बाघिन क्या करती है? बाघिन सारा दिन पहरा देती रहती है और बाघ सिर्फ सोता है या फिर बच्चों से खेलता है। इस तरह यानी कि उस दिन बच्चे ने जो देखा था वहाँ पर झरने के पास, वही वह अपने बाबा को बता रहा है कि बाघ जो है वह सिर्फ सोता है या बच्चों से खेलता है और बाघिन जो है वह पहरा देते हुए घूमती रहती है अपनी गुफा के बाहर। तो बच्चे ने उस दिन यह देखा था, तो वह अपने पिता को बाघ के बारे में इस तरह से बता रहा है। तो देखिए पहले बच्चे ने क्या बताया। पहला बच्चा जो है वह बाबा को, अपने पिता को, अपने बाबा को बता रहा है कि बाघ इधर से निकला उधर चला गया, मतलब बाघ कहाँ से आया और कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। यानी कि बाघ आते समय इतने धीमे पाँव से आता है और जब वह तेजी से दौड़ता है तभी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वह शिकार करने के लिए धीमे धीमे पाँव से आता है, इसलिए पता ही नहीं चलता कि बाघ कब आ जाता है और कब चला जाता है और कहाँ से आता है और कहाँ झाड़ियों में फिर गुल हो जाता है। तो इस तरह से ये जो पहला बच्चा है वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आंखें फैला कर यानी आंखें बड़ी करना, तो आंखें बड़ी बड़ी करके अपने बाबा को बाघ के बारे में बता रहा है कि बाबा उस दिन उस रात बाघ आया था, तो आप रात को घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए क्योंकि बाघ फिर से कभी भी आ सकता है। तो हमें हमारी सुरक्षा के लिए हमें घर में ही रहना है, रात को बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। न जाने वो बाघ फिर से कब आ जाएगा। और ये बाघ वही बाघ है जो झरने के पास रहता है, जहाँ पर हम एक दिन झरने के पास गए थे तो वहाँ पर हमने देखा था बाघ को। तो ये वही बाघ है जो रात को आ रहा है। और वहाँ हमने बाघ के साथ बाघिन और उनके 2 बच्चे भी देखे, यानी कि इस बाघ के 2 बच्चे हैं और बाघिन भी है। तो बाघिन दिन भर पहरा देती रहती है और बाघ एक तो सोता है, नहीं तो फिर बच्चों के साथ खेलता रहता है। बाघ इसी तरह से पूरा दिन निकालता है। तो इस तरह से ये जो पहला बच्चा है वह अपने पिता को बाघ के बारे में बता रहा है। अभी इसमें और एक बच्चा है, तो वो बच्चा क्या कहता है वो हम देखेंगे। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। देखिए जो दूसरा बच्चा है वो क्या बोलता है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। ये बच्चा छोटा है, 5 साल का है, इसलिए वह अपनी क्षमता के अनुसार बात कर रहा है, क्योंकि यह कविता ही 2 बच्चों की अभिव्यक्ति है, यानी 2 बच्चों की कल्पना पर निर्भर है। तो बच्चे उनकी उम्र के हिसाब से कल्पनाएं करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो छोटा बच्चा है ये 5 साल का है, तो वो अपनी क्षमता या अपने दिमाग के हिसाब से
यह विचार कर रहा है कि बाघ दिन भर सोता है यानी खेलता है, यानी कि बाघ कुछ भी काम नहीं करता। तो उसने देखा है ना घर में पिताजी को काम करते हुए, यानी कि पिताजी दफ्तर में काम करते हैं, या फिर जो घर में बड़े हैं उसके भाई बहन वह कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यानी हर घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहता है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, बड़े जो होते हैं वो कॉलेज जाते हैं, बड़े बच्चे, और घर में माता पिता और जो कोई होते हैं बड़े वह काम पर जाते हैं दफ्तर में। तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई है, तो वह बाघ को भी उसी नज़र से देख रहा है। उसे इतनी समझ नहीं है कि ये जानवर है, ये दफ्तर या कॉलेज में कैसे जाएगा और क्यों जाएगा, लेकिन वह इंसान जैसे रहते हैं उस तरह से सोच विचार वह उसके दिमाग में बैठे हैं। तो वह उसी कल्पना से यह सोचता है या यह कल्पना कर रहा है कि बाघ कुछ काम नहीं करता, मतलब बाघ ना किसी दफ्तर में काम करने जाता है ना ही कॉलेज में जाता है पढ़ने। बाघ तो दिन भर सोता रहता है और बच्चों से खेलता है, यानी कि उसने उसके भाई की बात सुनकर अपना दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया है। जब उसका भाई कहता है कि बाघ या तो दिन भर सोता है या बच्चों से खेलता है, तो यह दूसरा बालक क्या कहता है तुरंत कि बाघ कहीं भी काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में, यानी कि वो बहुत आलसी है, दिन भर सोता रहता है। तो इस तरह से ये छोटा बच्चा जो है वो बाघ के बारे में कल्पनाएं कर रहा है। छोटू बोला, यानी दूसरे बालक का नाम क्या है? छोटू है। स्कूल में भी नहीं, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। देखिए ये जो छोटा बच्चा है उसका नाम छोटू है, वह 5 साल का है। तो वह 5 साल का बच्चा अपने पिता को आगाह कर रहा है। आगाह करना यानी चेतावनी देना, सावध कर उन्हें सामने वाली बुरी चीज़ों से पहले ही आगाह कर देना, चेतावनी देना। तो इस तरह से वह बाघ से अपने पिता को आगाह कर रहा है, उन्हें चेतावनी दे रहा है कि आप रात को बाथरूम करने बाहर जाते हैं ना, तो अभी आप बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि रात को बाघ आ रहा है ना, तो बाघ आएगा तो हमला कर देगा, इसलिए अभी आप रात को बाहर नहीं जाएंगे। देखिए कितना छोटा बच्चा है, तो वह अपनी कल्पना के हिसाब से ये जो 2 बच्चे हैं वह अपने पिता को आगाह कर रहे हैं। इसलिए पिता भी बड़े ही खुशी से कहते हैं कि 5 साला बेटू ने, यानी कि 5 साल के बेटू ने, यानी उनके बच्चे ने, उससे वह प्यार से बेटू कहते हैं, तो उसने हमें आगाह किया है फिर से कि 5 साल के मेरे बेटे को भी मेरी इतनी चिंता है कि वह मुझे फिर से आगाह कर रहा है कि रात को मैं उठकर बाहर बिल्कुल भी न जाऊं। तो इस तरह से ये जो 2 बच्चे हैं वह अपने पिता को बाघ के बारे में किस तरह से आगाह करते हैं कि बाबा रात को आप बिल्कुल मत उठिए, ना बाथरूम के लिए घर से बाहर जाइए, ना किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ रात में बाघ आ रहा है, तो उससे जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। और ये बच्चे इतने होशियार हैं कि ये अकल भी लड़ाते हैं अपनी कि वो बाघ जो है, इन्होंने झरने के पास जिस बाघ को देखा था ये वही बाघ है। इन्हें इतना भरोसा है कि जिस बाघ को इन्होंने झरने के पास देखा था वही बाघ अब रोज़ यहाँ पर रात में आ रहा है। तो ये बच्चे उसके बारे में भी अच्छे से अपने पिता को बताते हैं, बाघ के परिवार के बारे में बताते हैं कि बाघ के 2 बच्चे हैं, बाघिन है, और बाघ जो है वो कुछ काम नहीं करता, यानी कि वह उनके दिमाग में वह अपने पिता से पिता जिस तरह काम के लिए जाते हैं दफ्तर में, या बड़ा भाई बहन जो जिस तरह से स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो उसी तरह से ये बच्चे अपना दिमाग लड़ाते हैं कि बाघ जो है वह काम नहीं करता, मतलब यह सोचते हैं कि बाघ दफ्तर नहीं जाता, बाघ स्कूल कॉलेज नहीं जाता, दिन भर सोता है और बच्चों से खेलता है, यानी बाघ बहुत आलसी है। और उसके विपरीत बाघिन जो है वह कैसी है? बाघिन बहुत अच्छी है। बाघिन क्या करती है? काम करती है, दिन भर वह पहरा देती रहती है।
तो इस तरह से ये जो दो बच्चे हैं, हाँ, पहला बालक और दूसरा बालक, वह अपने पिता को इस तरह से आगाह करते हैं बाघ से बचाने के लिए। वह बाघ के हमले से डरते हैं, बाघ से डरते हैं, और इस डर की वजह से वह दिमाग में तरह तरह की कल्पनाएं रच रहे हैं और अपने पिता को भी उसी तरह से अपनी सारी कल्पनाएं बता रहे हैं और अपने पिता को आगाह कर रहे हैं। यानी देखिए, बच्चों के दिमाग के बारे में हम बता नहीं सकते कि बच्चे किस प्रकार से कल्पना करेंगे या क्या, किस चीज़ को किस तरह से देखकर क्या उसका तर्क निकालेंगे, ये हम नहीं बता सकते। तो बच्चों की उम्र के हिसाब से और उनके समझने की जो क्षमता है उसके हिसाब से बच्चे कल्पनाएं करते रहते हैं और घर में बातें बनाते रहते हैं। उनके दिमाग में जैसी कल्पनाएं होती रहती है उस तरह से ये जो बच्चे हैं वह बातें बना कर घर में हर किसी को बताते रहते हैं। वैसे हम भी यदि कुछ देख लेते हैं टीवी पर या फिर किसी से कुछ सुन लेते हैं आधा अधूरा, तो हम भी उस चीज़ के बारे में इसी तरह से बातें बनाकर घर में सबको, दोस्तों को बताते रहते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। हमारे दिमाग में जो भी कल्पनाएं, विचार आते रहते हैं उस तरह से हम वह बातें करते हैं या बताते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो है, इस कविता के माध्यम से भी यही बताया गया है कि बच्चे किस तरह से कल्पनाएं करते हैं और कौन सी चीज़ को देखने का बच्चों का नज़रिया किस तरह का होता है। यानी कि बच्चों ने यहाँ पर अपनी कल्पना, अपनी अभिव्यक्ति किस प्रकार से बताई है अपने पिता को, और वह बच्चे इतने छोटे हैं लेकिन उन्हें अपने पिता की जान की इतनी फिक्र है कि वह अपने पिता को बार बार बोल रहे हैं कि रात में घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, रात में घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। हर बार वह अपने पिता को इस तरह से आगाह कर रहे हैं। तो इस पाठ में हमें इन बच्चों की अभिव्यक्ति बताई गई है, कल्पनाएं बताई गई है कि बच्चे यह किस प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हाँ, क्योंकि हमें ऐसा अच्छा लगता है जानवरों के बारे में सुनना, बाघ के बारे में या फिर किसी और प्राणी के बारे में। बच्चों को ज़्यादातर ऐसी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमें फिर से इस कविता को पढ़ना है ना? हाँ, तो चलिए हम फिर से इस कविता को पढ़ेंगे। वो इधर से निकला, उधर चला गया। हर एक शब्द के ऊपर आपको उंगली रखनी है। मैं जिस तरह से हर एक शब्द के ऊपर एरो दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको हर एक शब्द के ऊपर अपनी उंगली रखनी है और मेरे पीछे हर शब्द को सही तरीके से दोहराना है। वो इधर से निकला, वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो इधर से निकला, उधर चला गया। आप दोहरा रहे हैं मेरे पीछे बच्चों? हाँ, ठीक से आपको मेरे पीछे फिर से दोहराना है। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, आप रात को बाहर न निकलो। चलिए फिर से दोहराएंगे। आप दोहरा रहे हैं ना मेरे पीछे? हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो। जाने कब बाघ, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही, हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। हाँ वो ही,
वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके दो बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अभी हम देखेंगे दूसरा बालक क्या कहता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? सबने मेरे पीछे दोहराया। आपको भी कविता भी पूरी याद हो चुकी होगी, है ना? तो अभी हमें आपको फिर से घर पे इस कविता को और ध्यान से पढ़ना है और इसे पूरी तरह से याद करना है। अभी हम क्या करेंगे, मैं एक बार आपको फिर से पूरी कविता पढ़कर सुनाऊंगी। अभी आपको मेरे पीछे दोहराना नहीं है। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। चलिए फिर से एक बार इस पाठ का हम सारांश देखेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो बच्चों इस पाठ में जो 2 बच्चे, कितने बच्चे हैं इस पाठ में? 2 बच्चे हैं। तो ये जो 2 बच्चे हैं वह क्या कर रहे हैं? यह जो 2 बच्चे हैं वह अपने पिता को बाघ के बारे में आगाह कर रहे हैं और अपने पिता को बता रहे हैं कि बाघ रात को आ रहा है। तो उन्हें अपने पिता से इतना प्यार है, इतना प्रेम है, वह अपने पिता की इतनी फिक्र करते हैं कि ये बच्चे छोटे ही हैं लेकिन वह इतनी समझदारी से अपने पिता को समझा रहे हैं कि बाबा रात को बाघ आ रहा है,
तो आप बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, क्योंकि यदि रात को बाघ आ गया तो वो हमला कर देगा और फिर हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हमें रात को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी भी कारण से नहीं निकलना है। इनके जो पिता है वह रात को बाहर जाते हैं बाथरूम करने के लिए, तो बच्चे उन्हें उस चीज़ से भी आगाह कर रहे हैं कि पिताजी रात को आप बाथरूम के लिए भी बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि यह जो बाघ है वह अभी रोज़ रात को आ रहा है। और बच्चे पिता को और क्या आगाह करते हैं, बच्चे पिता को उस बाघ के बारे में पूरा बताते हैं कि यह कौन सा बाघ है, यह बाघ कहाँ रहता है। देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वह कितनी कुछ बातें अपने पिता को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि बाघ जो है वह झरने के पास रहता है और वहाँ पर वह उसके साथ उसकी बाघिन और 2 बच्चे भी रहते हैं। और ये जो बाघ है वह दिन भर सोता है, नहीं तो बच्चों से खेलता रहता है, कुछ काम वाम नहीं करता ये बाघ। तो तुरंत जो छोटा बच्चा है 5 साल का, यह बात सुनते ही वह अपने दिमाग से तरह तरह की बातें सोचकर तुरंत बोलता है कि हाँ बाबा, बाघ कुछ काम नहीं करता, सिर्फ सोता रहता है, आलसी है बाघ। और बाघ काम करने दफ्तर भी नहीं जाता, क्योंकि पिताजी दफ्तर जाते हैं ना काम करने के लिए। और वह उसी तरह से बाघ के बारे में सोचता है, क्योंकि बाघ के भी 2 बच्चे हैं, यानी बाघ क्या हुआ, उनका पिता हुआ, उनके बच्चों का बाघ पिता हुआ। तो बाघ जो है, इनके पिताजी जिस तरह से दफ्तर में काम करने जाते हैं, तो वह बच्चे के दिमाग में भी उसी तरह से कल्पना आती है बाघ को लेकर कि बाघ के भी 2 बच्चे हैं। तो बाघ कहीं काम करने नहीं जाता, कुछ काम नहीं करता, ना दफ्तर में जाता है और ना ही कॉलेज में जाता है। तो इसी तरह से वह जो छोटा बच्चा है वह अपने पिता को फिर से आगाह करता है कि रात को बाघ आ रहा है तो आप घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। यानी कि दोनों ही बच्चे अपने पिता की जान की फिक्र करते हुए अपने पिता को घर से बाहर जाने के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है, बाघ के हमले का डर है। इसलिए वह पिताजी को रोक रहे हैं और पिताजी को बता रहे हैं कि बाघ आ रहा है तो अभी हम रात को घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो बच्चों, इस तरह से देखिए इन 2 बच्चों ने अपने पिता को किस तरह से बाघ के बारे में आगाह किया है, अपने पिता की कितनी फिक्र है इन बच्चों को, इस तरह से इस कविता में यह बताया गया है। हाँ तो बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई। तो आपको भी घर पर इस कविता को फिर से याद करना है, लिखना है, जिससे आपको कविता अच्छे से याद हो जाए। और यहाँ पर ही हमारा यह कविता जो है वह समाप्त होती है, यानी कि यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।